हेलो गाइज, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। तो चलिए अपने व्लॉग की शुरुआत करेंगे गाइज मेहंदीपुर बालाजी धाम से। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग रात यहाँ पे आ गए थे, तो अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं आरती के लिए, क्योंकि बालाजी की आरती सुबह सुबह होती है। तो गाइज चलिए, हमने जो घर से प्रसाद लेके आए थे स्पेशल लड्डू का, तो वो लेके जा रहे, और अभी आपको सीधा एकदम से बालाजी की आरती में लेके चल रही, जो भैया सुबह सुबह होती है, और धूप होगी सुबह 7 बजे से ही। लेकिन कोई नहीं, चलिए गाइज आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो बजरंगबली जी के दर्शन कर लीजिए। आप देखिए कितने बंदर यहाँ पे है, तो भैया जो बजरंगबली जी का ही रूप माने जाते हैं। और गाइज देखिए ये लाइन लगी हुई है जल लेने वालों की और मंदिर में दर्शन करने वालों की। तो ये कितने पीछे से यहाँ पे लाइन लगी, तो लेकिन हम तो अभी सीधे जा रहे आरती में, तो वो वहाँ पे मंदिर के सामने ही मिलेगी, क्योंकि दर्शन करने वालों को भैया अलग गेट से निकाल दिया जाता है, तो इसलिए इनकी लाइन पीछे से लगी। और अब हम आगे जी मंदिर के पास में यहीं पे खड़े होके जी अब हम भी आरती में शामिल हो गए। और गाइस देखिए भीड़ कितनी हो रही, तो भैया भीड़ का नज़ारा तो आपको देखने को मिल ही रहा, और पीछे दर्शन करने वालों की अलग से भीड़ है। तो गाइस आप भी अभी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। मेहंदीपुर द्वार बुला लेना, अर्जी मेरी भी लगा लेना। मैं संकट में हूँ बालाजी, मेरी नैया पार लगा देना। मेहंदीपुर द्वार बुला लेना, अर्जी मेरी भी लगा लेना। मैं संकट में हूँ बालाजी, मेरी नैया पार लगा देना। तो गाइस देखिए आरती करने के बाद में अब हम लोग आगे जी नाश्ता करने के लिए। तो यहीं पे नाश्ते में हमने लिए आलू के पराठे और पनीर के पराठे। तो अब नाश्ता करके हम फिर बाद में जाएंगे जी मंदिर में, क्योंकि हमारा है सवा मणि का प्रसाद। तो भैया उसकी बुकिंग एक दिन पहले हो जाती है, तो वो हमने कल कर ली थी, तो हमारा नंबर है 12 बजे का। तो नाश्ता करके अब हम लोग फिर से आगे मंदिर के पास में, क्योंकि जब तक लाइन में लगेंगे और पता करेंगे तब तक वही 12 बज जाएंगे, क्योंकि सवामणी वालों की लाइन अलग से लगती है, वो मंदिर के बाहर से नहीं लगती जहाँ से आपने देखी थी। तो अभी हम लोग फिर से चल दिए मंदिर की तरफ। और गाइस धूप देखो कितनी तेज हो रही, लेकिन जब भगवान की भक्ति सर पे चढ़ी हुई हो ना, तो धूप आंधी तूफान कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस दिखाई देती है तो अपनी मंजिल की हमें बाबा के दरबार तक पहुँचना है। तो मैं और देवसी इंजॉय करते जा रहे थे, देवसी जंप लगा रही थी और सामान देख रहे थे। तो देखिए गाइज कितने प्यारे प्यारे दुपट्टे और निशान साहब, तो भैया कुछ दुपट्टे भी ले रहे थे और कुछ निशान साहब भी ले रहे थे। खैर हमने तो अभी यहाँ से कुछ नहीं लिया, हम तो अपनी बात कर रहे थे कि हमारा नंबर कब तक आएगा, हमारी पर्ची का नंबर क्या है सवा मणि का। तो भैया थोड़ी देर में वो हमें मिल जाएगी। तो अभी हमने आपको यहाँ का व्यू दिखा दिया, थोड़ी देर में आपको सीधा मंदिर में लेके चलेंगे और आपको जहाँ तक हो सकेगा गाइज अच्छे से अच्छे दर्शन कराएंगे, क्योंकि जब वीडियो देख रहे तो वीडियो का फ़ायदा कुछ तो मिलना चाहिए। तो आज आपको बालाजी के बढ़िया दर्शन कराएंगे गाइज। और देखिए अभी तो दुकानें कितनी बढ़िया सज रही, और यहाँ पे गधे सबसे बढ़िया लग रहे थे, जो हनुमान जी के हाथ में होते हैं ना, वो गधे देखिए कितने प्यारे लगे गधे। और बाकी और भी सामान था, लेकिन खैर हमें ऐसा कुछ नहीं लेना था, तो हमारा नंबर आ गया। तो भैया अब हम अपनी लाइन में लग गए यहीं से। और गाइस देखिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो बाबा जी से इस तरह अर्जी लगा रहे थे। खैर हम तो भगवान जी से यही कामना करते हैं कि ये बाबा जी, ये बजरंगबली जी सबकी मनोकामना पूरी करो और सबके दुख संकट दूर करो। और भाई देखिए अब यहाँ से लगी हुई है हमारी सवा मणि वालों की लाइन। तो गाइस देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे, और बस एक एक करके आगे बढ़ रहे धीरे धीरे। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे नंबर आ ही जाएगा। जब हमने खाटू श्याम जी की इतनी भारी भीड़ कल पार कर ली, तो खैर ये तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और भैया अब हम लोगों को बैठा दिया जी इधर सवा मणि लाइन में, तो इधर से ये अंदर जाता है रास्ता, जिधर से अब सवा मणि वालों को भेजा जाएगा। तो भैया इधर से अब हम सभी यहाँ से भाग भाग के देखे मंदिर के अंदर से ही दर्शन करेंगे। और गाइज अब आप भी अच्छे से दर्शन कीजिए मेहंदीपुर बालाजी सरकार के। और जी अब यहाँ जयकारों से गूंज उठा है बाबा का दरबार। तो गाइज आप भी जोर से नारा लगाइए बालाजी सरकार की जय, और आराम से दर्शन कीजिए बालाजी के। जय बालाजी महाराज। आया हूँ शरण तेरी चल के, बालाजी कृपा करना। संकट हारी बजरंग बली, संकट मेरे भी हरना। संकट हारी बजरंग बली, संकट मेरे भी हरना। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। भैया जीवन में कभी अगर हार मान जाओ,
जीवन में आपको लगे अब हमारा कोई नहीं है, अब हम थक चुके हैं, तो आप एक बार सच्चा भाव लेकर आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, वहीं से हनुमान जी के रूप को निहार कर मन में बसाकर एक बार बोलिए, हे हनुमान जी, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आओ अब हमें सहारा दो। हनुमान जी हमारी नैया भंवर में फंस गई है, मुझे विश्वास है हनुमान जी आपकी सहायता जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में करें। वीडियो को शेयर करें और किसी के साथ ऐसा अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को जय। तो गाइज देखिए हम लोगों ने कितने अच्छे दर्शन किए। आई होप कि आप सबने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे। तो गाइज अब चल दिए हम अपना सवा मणि का प्रसाद लेके, जो हमें मिल गया दर्शनों के बाद, और अब ये यहीं पे बांटा जाएगा। तो गाइज ये सवा मणि होता है, इसका एक भी कण हम अपने घर पे लेके नहीं जा सकते, ये यहीं पे खाया जाता है और यहीं पे सबको बांट दिया जाता है। तो ये सवा मणि का रूल होता है। तो गाइस ये सवा मणि के प्रसाद का भोग अंदर से ही तैयार होके आता है, जो फिर भक्तों में बांट दिया जाता है। जिनका सवा मणि का प्रसाद की रसीद पहले ही कटी हुई होती है, तो वो हमने यहाँ पे सबने बांट दिया और खुद भी ग्रहण कर लिया प्रसाद सवा मणि का। तो भैया अब हम चल दिए बाहर को। तो जी थोड़ा सा बच्चों को देखना था, एक दो मंदिर और थे पास में, तो वो देखने के लिए चल दिए थे बच्चे। तो जी अब आगे हम यहाँ पे पास में ही था ये मंदिर भी हनुमान जी का, जिसमें भैया बहुत बड़ी तस्वीर है हनुमान जी की। तो यहाँ पे हम आ गए थे और फर्श इतना गर्म हो रहा था कि नंगे पाँव एक मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन खैर आ गए थे। अभी यहाँ पे सब घूम रहे थे और धूप इतनी तेज हो रही थी, क्योंकि दोपहर के बज चुके थे भैया, 1:30 बजे के आसपास का टाइम था, जो फुल दोपहर होती है। तो गाइज अभी एक दो यहाँ हमने फ़ोटो शूट किया हनुमान जी के साथ में, और अब चल दिए अंदर गुफा में, जो सामने ही गुफा दिखाई दे रही। तो यहाँ पे देखिए श्री राम भगवान जी की तस्वीर है, माता सीता की और हनुमान जी की, तो सभी की यहाँ पे तस्वीर है। तो हम लोग गुफा के अंदर दर्शन कर रहे थे, और अब दर्शन करके गाइज यहाँ से बाहर को निकलेंगे, क्योंकि फिर आगे भी चलना है भैया, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक व्रिंक पी के हम लोग आगे वापस अपने रूम में, तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर रहे थे, और आराम करने के बाद अपना सामान पैक करके चल दिए जी बाहर को। और राजस्थान की गर्मी तो भैया क्या ही कहना, इस टाइम फुल स्पीड पे है गर्मी। और गाइस देखिए जो हमने रास्ते में पानी वानी पिया, तो सभी बोतलें इकट्ठी करके डाल ली अपनी गाड़ी में, क्योंकि आपको पता हम सब कितने देसी हैं, पानी की एक बोतल भी वेस्ट नहीं करते। और इधर ये बाबा जी भी आ गए कि मुझे एक दूध का पैकेट दिलवा दो। तो भैया अब इन्हें एक दूध का पैकेट दिलवा के सभी अपना सामान गाड़ी में रख के हम भी चल दिए अपने घर की माई को। और घर की माई को चलते चलते रास्ते में फिर से लग गई ठंडे की प्यास। तो भैया अब हमने यहाँ पर ले ली थी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जिसे पी के अब सभी को आराम सा मिल गया। और ये देखिए राजस्थान में हम किले और घर वर इंजॉय करते चल रहे थे घर की साइड को। तो भैया इधर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देख कर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और अब हम यहाँ फंस गए दिल्ली जाम में, जो दिल्ली का सबसे भयंकर जाम यहाँ पे लगा हुआ था, वरना हम दिन में अपने घर पहुँच जाते। लेकिन भैया इस जाम में फंस के हमें होगी काफ़ी लेट। खैर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी और एक से एक इमारतें हमने देखनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और वेलकम टू नोएडा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ऐसे करते करते नोएडा में, और यहाँ पर बड़ी बड़ी फिर से बिल्डिंग देखी और ये गुफा देखी, जिसपे एक से बढ़ के एक पेंटिंग बनी हुई थी। तो भैया इन्हें देखते देखते अब हम आ चुके हैं मेरठ सीधा। और मेरठ में यहाँ पे पहले हमने किया एक होटल में स्टे, यहाँ पे कुछ खाना वाना करेंगे। तो अभी हाथ मुँह धुले जा रहे, और ये हाथ सुखाने वाली मशीन के नीचे इसकी मामी ने तो दे दिया देवसी का मुँह ही, कि ले तेरा पूरा मुँह ही सुखाऊंगी, क्योंकि जो देसी इंसान होना वे हर जगह एंजॉय करते हैं, तो उसमें अपने हंसी मजाक का काम ढूंढ ले। और यहाँ पे देखो ये बल्ब के ऊपर कैप कितनी बढ़िया लग रही, तो सबसे बढ़िया तो हमें इनकी टोपी लगी, जो बल्ब के ऊपर टोपी लग रही थी। तो भैया इन्हें देखकर तो बड़ा अच्छा लगा, और हम सब कर रहे थे अब अपने ऑर्डर का इंतज़ार कि हमारा ऑर्डर कब तक आएगा। तब तक हमने एक दो फ़ोटो भी खींच लिया। और इधर देवसी मुंह पीट पीट के बोल रही कि मेरा खाना जल्दी लाओ। तो खैर कोई नहीं, खाना हमारा आने लग रहा था। तो सामने ही एक टेबल पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। देवसी अपनी टेबल से ही उसे हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रही थी, जो उनकी नज़र पड़ेगी देवसी पे, तो उन्होंने देवसी को अपनी टेबल पे बुला लिया। हालांकि हमें पता नहीं था कि मैं कौन लोग है। तो भैया देवसी उनके साथ जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी, और फिर उधर से बोलने लगी कि वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, हमारे बारे में बातें हो रही थी। तो फिर हमने उनकी वीडियो बना ली, और इधर अब देवसी उनके साथ केक वेक खा के अपनी टेबल पे भी केक ले आई हम सब के लिए भी। तो भैया बच्चे हैं, कहीं भी उनके लिए कोई अजनबी नहीं होता, सबसे मेल जोल कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। और देवसी होगी जी कितनी खुश। और इधर हमारे भैया जी ने मंगवा लिया डोसा, और यहाँ हमारा भी ऑर्डर आ चुका है। तो भैया जो जो हमने ऑर्डर किया था एक एक करके सभी ऑर्डर आ गए, क्योंकि
होटल में भीड़ बहुत थी, हमारे से पहले ही बारात सी जीम रही थी जैसे कोई बारात होटल में रुकी हुई हो। तो खैर वेट करते करते हमारा सभी ऑर्डर आ गया था, जो हमने थोड़ा बहुत ऑर्डर किया था। और बच्चों का तो पिज्जे के बिना कुछ होता नहीं, तो भैया उन्होंने अपना पिज्जे ऑर्डर किया। और अब इधर देवर्षि को झूला मिल गया, तो झूला झूलते झूलते देवर्षि को तो मज़ा आ गया काफ़ी। खैर अब हमने अपना खाना पीना करके बाहर को चल दिया। यहाँ पे हमने 1-2 वीडियो और शूट कर ली, जो आपको आने वाली शॉर्ट वीडियो में दिखाई देगी। तो भैया चलिए, खैर ये तो अब इंजॉय हो चुका हमारा काफ़ी। और अब यहाँ चलते चलते प्रीत की और उसकी मामी की नज़र पड़ेगी फिर से आइसक्रीम पर। भैया अब ये यहाँ से हटा ही नहीं हट रही दोनों। तो हम तो थक गए थे बहुत, इसलिए हम तो झूले में आकर बैठ गए थे कि ले लो जो लेना, और हमारे लिए भी लेते आइयो, हम भी यहीं बैठे बैठे आइसक्रीम खा लेंगे। खैर हमने यहाँ पे झूला भी झूल लिया। अब ये बच्चे नहीं हिल रहे कि झूले पे से। भैया हम बोले हिल जाओ इस झूले पे से और बैठ लो अपनी गाड़ी में, लेकिन मान नहीं रहे। और अब इन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती खींच के लेके चलना पड़ेगा। और एक ये देख लो, ये तो भैया एक सांस हाथ हिला रहा कि आ जाओ आ जाओ, अब भी अंदर आ जाओ। फिर से हमें अंदर बुलाने पर लगा पड़ा। तो चलिए अब गाइस घर की तरफ को चलते हैं। बाय बाय।